Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayavati Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic and information system. सिस्टम कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है. सिस्टम क्या होता है, उसमें आप एक ग्रुप कह लो उसको, जिसमें कि इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट होते हैं जो कि एक यूनिट बनाते हैं. ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो उनका सबका गोल होता है वो सेम गोल होता है. ठीक है, तभी बोलते हैं कि यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका द सिस्टम ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, द सिस्टम ऑफ कॉलेज, द सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो गए सिस्टम के, क्योंकि इन सबका गोल एक ही होता है. ठीक है, सो फॉर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप. अगर टेक्नोलॉजी के टर्म्स में इंफॉर्मेशन की हम बात करें, मतलब सिस्टम की बात करें, तो क्या होता है, एक सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल बाय accepting inputs and producing output in an organized transformation process, such as a system called a dynamic system has three basic interacting components of element. ठीक है, तो उसको हम डायनेमिक कंपोनेंट्स डायनेमिक सिस्टम कहेंगे, जिसके कि क्या थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, इसमें देखो पहले इनपुट देखते, इस डायग्राम में देखो कि इनपुट क्या हो गया. इनपुट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड असेंबलिंग एलिमेंट्स दैट एंटर द सिस्टम टू बी प्रोसेस. मीन्स ये एक रॉ डेटा की तरह काम करेगा. जैसे कि रॉ मटेरियल, एनर्जी, डेटा एंड ह्यूमन एफर्ट मस्ट बी सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोसेस. प्रोसेसिंग की बात करें तो इट इज़ अ मेथड और सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय विच डेटा चेंजेस इनटू इंफॉर्मेशन आउटपुट. Examples are a manufacturing process, the human breathing process, or mathematical calculations, etc. Output process में क्या हो गया, result of process data and instruction that is obtained from the system. For example, finished products, results, etc. तो ये environment देखो, control by management. अब ये output of finished product. ठीक है, जब नहीं होगा तो फिर से वापस यहाँ पे जाएगा. ठीक है, फिर कंट्रोल मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा. तो ये वाइस वर्सा इसका चलता रहेगा. तो सिस्टम कंसेप्ट क्या है, कैन बी मेड मोर यूजफुल बाय इंक्लूडिंग टू एडिशनल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट फीडबैक एंड कंट्रोल. ठीक है, अब फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, तो फीडबैक क्या होता है, एक डेटा होता है जिसमें कि सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है. ठीक है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेस और नॉट. बताया जाता है कि जो रिजल्ट्स आए वो हेल्पफुल हैं या नहीं हैं. ठीक है, जैसे आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते हो ऐसे ही परफॉर्मेंस बेसिकली बताई जाती है. So in this step we take the comments of different users about the data processing system and its output. This step is helpful for future planning. For example, data about sales performance is feedback to a sales manager. नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल की. इसमें क्या होता है, कंट्रोल इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड एवेलुएटिंग फीडबैक to determine whether a system is moving towards the achievement of its goal. The control function then makes necessary adjustment to systems input and processing components to ensure that it produces proper output. For example, a sales manager exercises control when he or she reassigns salesperson to new sales territories after evaluating feedback about their sales performance. में सबकी जितनी इसकी सेल्स परफॉर्मेंस हुई होगी उसका फीडबैक को जान के उसको एवेल्यूएट करके फिर वो उसकी उस हिसाब से उसको रीअसाइन करेगा दोबारा क्या काम.
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई सिस्टम की? अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वॉल्यूम rather than it exists and functions in an environment containing other system. A large system may have more than one small system, and this system is called as the subsystem, and the large system is its environment. So several systems may share the same environment. Some of these systems may be connected to one another by means of shared boundaries or interface. So the system may be open system, that is system that interact with the other system in its environment. A system has the ability to change itself or the environment in order to survive as an adaptive system. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द सिस्टम इन सोसाइटी, जिसका काम क्या होता है, विच इज़ द एनवायरनमेंट सोसाइटी की, उसमें जो एनवायरनमेंट होता है उसमें सोसाइटी में मल्टीट्यूड होते हैं इस तरह के सिस्टम के, और उनमें क्या इंक्लूड होता है कि हर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड देयर सोशल, इंडिविजुअल के हिसाब से भी इंक्लूड करते हैं, सोशल के हिसाब से भी, पॉलिटिकल के भी और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन themselves consist of many subsystems such as department, division and other work groups. Organizations are open system because they interface and interact with other systems in the environment. ओपन सिस्टम होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो एक माध्यम का काम करती है ना, और जो दूसरे सिस्टम जो दूसरे एनवायरनमेंट के सिस्टम है उनसे क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, ठीक है। बात करते हैं डायग्राम देखते हैं, नेम अ डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आप देखोगे इस डायग्राम में कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक्सेप्ट करेगा डेटा रिसोर्सेज को एज इनपुट एंड प्रोसेसेस दैम इनटू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एज आउटपुट। अब ये देखो डेटा रिसोर्सेज हो गए, ये स्टोरेज ऑफ डेटा रिसोर्स हो गए, ये इनपुट ऑफ डेटा रिसोर्स, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये यहाँ से कहाँ चला गया, आउटपुट पे चला गया ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, और ये कंट्रोल ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सब जगह से क्या इंटरकनेक्टेड हो गया एक तरह से, ये आपके जितने भी थे रिसोर्सेज यूज़ करोगे आप, और ये हार्डवेयर रिसोर्सेज कुछ यूज़ करोगे, और ये कुछ यहाँ पर नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें रिसोर्सेज क्या हो गए, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड networks are 5 basic resources which consist of information system। and activities की बात करें तो input, processing, output, storage and controls, all information system uses these components to transform raw material into information product। So this is all about an information system, and this is all about today's session, and this session is powered by Digital Vision 2.0, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.